तो डॉक्टर स्ट्रेंज मार्वल यूनिवर्स के एक बहुत ही पावरफुल कैरेक्टर हैं, क्योंकि वो ना सिर्फ मिस्टिक आर्ट्स के मास्टर हैं, बल्कि इसके साथ ही डॉक्टर स्ट्रेंज के पास दुनिया की सबसे स्ट्रॉन्ग मैजिकल पावर्स भी हैं। एंड अपनी इन्हीं सारी पावर्स के दम पर वो एमसीयू में मैड टाइटन थैनोस से लेकर डोरमामू जैसे डीमन तक का सामना कर चुके हैं। लेकिन दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं डॉक्टर स्ट्रेंज के व्हाट इफ वाले वेरिएंट की, क्योंकि ये व्हाट इफ सीरीज में दिखने वाला डॉक्टर स्ट्रेंज, जिसे सुप्रीम स्ट्रेंज कहते हैं, वो एक ऐसा डॉक्टर स्ट्रेंज है जो कि मैजिक और पावर्स की सभी हदों को पार करके अपने आप को यूनिवर्स का ही नहीं बल्कि पूरे मार्वल मल्टीवर्स का सबसे पावरफुल मैजिशियन बना चुका है। और इसीलिए सुप्रीम स्ट्रेंज मार्वल की व्हाट इफ सीरीज के अंदर इतना ज्यादा पावरफुल है कि अगर व्हाट इफ के दोनों सीजन्स के सारे कैरेक्टर्स एक साथ भी मिल जाएं, तो तब भी वो सुप्रीम स्ट्रेंज को सामने की लड़ाई में कभी नहीं हरा सकते हैं। लेकिन दोस्तों, आज की वीडियो के अंदर हम सुप्रीम स्ट्रेंज का मुकाबला सिम्बियोट्स के भगवान नल से करने वाले हैं। और ऐसा इसीलिए क्योंकि नल भी वो बंदा है जिसने की अपने सामने आने वाले हर एक कैरेक्टर की बैंड बजा रखी है, फिर चाहे वो पूरे मार्वल यूनिवर्स को क्रिएट करने वाले सेलेस्टियल्स ही क्यों ना हो। सो अब इसीलिए आज की इस वीडियो के अंदर हम नल और सुप्रीम स्ट्रेंज को एक दूसरे से कंपेयर करने वाले हैं एंड ये जानने वाले हैं कि अगर सुप्रीम स्ट्रेंज और नल का मुकाबला होता है तो फिर उस फाइट को कौन सा कैरेक्टर जीत सकता है। सो मेरे ख्याल से आज की वीडियो काफी कमाल की होने वाली है, इसलिए आप सब आज इस वीडियो को पूरा एंड तक जरूर देखना। और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो आप वीडियो को लाइक जरूर करना। बाकी जिन्होंने भी अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है, वो सब जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना और सब्सक्राइब बटन के बगल के बेल आइकन को भी ऑल पर सेट करना, ताकि हमारे चैनल की सारी लेटेस्ट वीडियोस आप सबसे पहले देख सकें। बाकी दोस्तों, इस वीडियो पर लाइक और कमेंट जरूर करना। वीडियो पर लाइक और कमेंट करना फ्री है और बहुत इजी भी है, इसलिए आप सभी ये काम जल्दी से कर लेना, क्योंकि आप सभी के लाइक्स और कमेंट्स हमें बहुत ही ज्यादा मोटिवेशन देते हैं। तो अब आइए, अब हम इन सारी बातों को साइड करते हुए आज की इस कमाल की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो अब स्ट्रेंज सुप्रीम और नल के बैटल को देखने से पहले हम इन दोनों ही कैरेक्टर्स की ओरिजिन और पावर्स को जान लेते हैं, क्योंकि एक बार इन दोनों कैरेक्टर्स के बारे में जानने के बाद एंड इनकी पावर्स को समझने के बाद हम इन दोनों के बैटल को बड़े आराम से समझ पाएंगे और इनके बैटल के क्लियर विनर को जान पाएंगे। सो इसीलिए चलिए शुरुआत करते हैं स्ट्रेंज सुप्रीम से। ओरिजिन एंड पावर्स ऑफ स्ट्रेंज सुप्रीम। तो स्ट्रेंज सुप्रीम डॉक्टर स्ट्रेंज का वो वर्जन है जो कि बिलोंग करता है मार्वल की व्हाट इफ सीरीज से। एंड अगर इसके फर्स्ट अपीयरेंस की बात करें तो ये सबसे पहले सामने आया था मार्वल व्हाट इफ सीरीज के सीजन 1 के एपिसोड 4 के अंदर। स्ट्रेंज सुप्रीम की ओरिजिन की बात की जाए तो ये स्ट्रेंज सुप्रीम बेसिकली मार्वल मल्टीवर्स के एक ऐसे यूनिवर्स से बिलोंग करता है जिसकी दुनिया में जब डॉक्टर स्ट्रेंज का कार एक्सीडेंट होता है, तब उस टाइम पर डॉक्टर स्ट्रेंज के हार्ट डैमेज होने की बजाय क्रिस्टीन पार्मर की मौत हो जाती है। और अब क्योंकि यहाँ का डॉक्टर स्ट्रेंज भी क्रिस्टीन पार्मर से बहुत ज्यादा प्यार करता है, इसीलिए वो क्रिस्टीन को बचाने के लिए कामरताज जाकर वहाँ का मैजिक सीखता है। और फिर जब ये डॉक्टर स्ट्रेंज एल्ड्रिच मैजिक का मास्टर बन जाता है, तभी अपनी मैजिकल पावर्स का इस्तेमाल करके क्रिस्टीन पार्मर की मौत को बदलने की कोशिश करता है। लेकिन अब क्योंकि इस वाले डॉक्टर स्ट्रेंज के यूनिवर्स के अंदर क्रिस्टीन पार्मर की मौत एक एब्सोल्यूट पॉइंट होता है, इसीलिए डॉक्टर स्ट्रेंज सब कुछ करने के बाद भी क्रिस्टीन पार्मर की मौत को चेंज नहीं कर पाता। लेकिन जब वो क्रिस्टीन को जिंदा करने में बार बार फेल हो जाता है, तब वो ना सिर्फ यूनिवर्स के हर तरह के मैजिक को सीख लेता है, बल्कि इसके साथ ही वो हर तरह के मिस्टिकल बीइंग्स को भी ऑब्जर्व कर लेता है, जिस वजह से उन सारे मिस्टिकल बीइंग्स की पावर्स भी डॉक्टर स्ट्रेंज के पास आ जाती है। और इन्हीं सबके साथ साथ ये वाला डॉक्टर स्ट्रेंज बुक ऑफ विशांति से लेकर डार्क होल्ड जैसी सारी बुक्स का भी नॉलेज गेन कर लेता है। बट इतना पावरफुल बनने के बाद भी ये डॉक्टर स्ट्रेंज क्रिस्टीन पार्मर को बचा नहीं पाता है, और इसके ऑपोजिट में वो अपने पूरे यूनिवर्स को ही बर्बाद कर लेता है। लेकिन इन सबसे हटकर अगर स्ट्रेंज सुप्रीम की पावर्स की बात की जाए तो स्ट्रेंज सुप्रीम बहुत ही ज्यादा पावरफुल है। यहाँ तक कि ये तो इतना ज्यादा पावरफुल है कि इसे पूरे मार्वल व्हाट इफ सीरीज के अंदर सबसे ज्यादा पावरफुल माना जाता है। इसके साथ ही जितनी सारी पावर्स एमसीयू के डॉक्टर स्ट्रेंज के पास है, वो सारी पावर्स तो स्ट्रेंज सुप्रीम के पास है ही, लेकिन उसके एडिशन में भी स्ट्रेंज सुप्रीम के पास दुनिया की हर एक मैजिकल पावर्स हैं, और इसीलिए स्ट्रेंज सुप्रीम लिटरली कुछ भी कर सकता है। और अगर इन सबसे भी ऊपर देखा जाए तो स्ट्रेंज सुप्रीम की मैक्सिमम पावर्स इतनी ज्यादा है कि वो अपनी पावर से एक ही झटके में एक पूरे यूनिवर्स को डिस्ट्रॉय भी कर सकता है एंड किसी यूनिवर्स को रिक्रिएट भी कर सकता है। सो यही वो सारी पावर्स है जो कि स्ट्रेंज सुप्रीम पोजेस करता है। बट अब स्ट्रेंज सुप्रीम की पावर्स को जानने के बाद चलिए बात करते हैं गॉड ऑफ सिम्बियोट्स नल के पावर्स के बारे में। ओरिजिन एंड पावर्स ऑफ नल। तो अगर बात करें नल की, तो नल सारे सिम्बियोट्स का गॉड है, जिसने कि डायरेक्टली या फिर इनडायरेक्टली सारे सिम्बियोट्स को क्रिएट किया है। नल गॉड ऑफ डार्कनेस है और ये यूनिवर्स के क्रिएशन से भी पहले डार्कनेस को रूल किया करता था एंड पूरा डार्कनेस ही नल का किंगडम हुआ करता था। लेकिन जब सेलेस्टियल्स ने खाली यूनिवर्स के अंदर क्रिएशन करना स्टार्ट किया, तब उन्होंने यूनिवर्स के अंदर लाइट को क्रिएट किया। लेकिन सेलेस्टियल्स की बनाई हुई लाइट की वजह से यूनिवर्स की डार्कनेस मिटने लगी एंड इसीलिए ये सब देखकर नल को बहुत ज्यादा गुस्सा आया, क्योंकि वो सारे सेलेस्टियल्स नल के एम्पायर को मिटाते जा रहे थे। और फिर इसीलिए नल ने सेलेस्टियल्स को रोकने की कोशिश की एंड उन सबको अपनी डार्कनेस के एम्पायर से दूर रहने को कहा। लेकिन जब सेलेस्टियल्स ने नल की बात नहीं मानी, तब नल ने अपनी शैडो के अंदर हाथ डाला एंड अपनी शैडो से एक पावरफुल तलवार को बाहर निकाला एंड उसी तलवार से यानी कि स्वॉर्ड से एक सेलेस्टियल के सर को काट दिया। और फिर ये देखकर बाकी के सारे सेलेस्टियल्स नल से डरकर भाग गए। और इसके बाद नल ने जिस स्वॉर्ड को अपनी शैडो से निकाला था, नल ने उसे नाम दिया ऑल ब्लैक नेक्रो स्वॉर्ड, जो कि पूरे मार्वल यूनिवर्स
के सबसे पावरफुल हथियारों में से एक है। लेकिन हाँ, आगे चलकर नल को पता लगा कि उसकी बनाई हुई ऑल ब्लैक नेक्रोसॉर्ड असल में एक एंटिटी है जिसकी मदद से वो दूसरे क्रिएचर्स को क्रिएट कर सकता है। एंड फिर इसीलिए नल ने बिल्कुल ऐसा ही किया और उसने अपनी नेक्रोसॉर्ड से कई सारे क्रिएचर्स को क्रिएट किया, ऐसे क्रिएचर्स जो कि दूसरे लिविंग बींग्स के साथ बॉन्ड होकर सर्वाइव करते थे। और अपने बनाए हुए इन्हीं सारे क्रिएचर्स को नल ने नाम दिया सिम्बियोट्स। इसके बाद नल ने सिम्बियोट्स की अपनी पूरी आर्मी क्रिएट कर ली और उन सबको अपने हाई माइंड से जोड़ लिया और फिर वो अपने बनाए हुए उन सारे सिम्बियोट्स को यूनिवर्स के कोने कोने में भेजने लगा ताकि उसके वो सिम्बियोट्स यूनिवर्स से सब कुछ डिस्ट्रॉय कर दे और सब कुछ को एक बार फिर से डार्कनेस के अंदर मिला दे ताकि नल अपने डार्कनेस के एम्पायर को एक बार फिर से बना सके। अब नल की पावर्स की बात की जाए तो नल पूरे मार्वल यूनिवर्स के सबसे पावरफुल कैरेक्टर्स में से एक है। यहाँ तक कि पूरे मार्वल में सिर्फ कुछ गिनती के ऐसे कैरेक्टर्स हैं जो कि नल से टक्कर भी ले सकते हैं। नल फिजिकली भी इतना ज्यादा पावरफुल है कि वो अपनी फिजिकल स्ट्रेंथ से कुछ भी कर सकता है। यहाँ तक कि जो सेंट्री मार्वल यूनिवर्स का सबसे पावरफुल सुपर हीरो कहलाता है उसे भी किंग इन ब्लैक स्टोरीलाइन के अंदर नल ने सिर्फ अपने हाथों से ही फाड़ दिया था। एंड एज वी ऑल नो कि सेंट्री मार्वल का सुपरमैन है, यानी कि जितना पावरफुल डीसी में सुपरमैन है उतना ही पावरफुल सेंट्री मार्वल के अंदर है। लेकिन नल ने सेंट्री को बीच से ऐसे फाड़ दिया जैसे वो कोई कागज का खिलौना हो। नल की पूरी बॉडी उसके सिम्बियोटिक आर्मर से कवर है एंड इसीलिए नल की बॉडी के ऊपर चाहे जितने ही पावरफुल अटैक्स क्यों ना किए जाए नल को उनसे कुछ भी नहीं होता है। इसके अलावा नल के पास अपने सिम्बियोट्स की एक पूरी आर्मी है एंड नल की सिम्बियोटिक आर्मी यूनिवर्स की सबसे बड़ी आर्मीज में से एक है। और नल की सिम्बियोटिक आर्मी नल के सिर्फ एक ही इशारे के ऊपर किसी भी प्लेनेट, गैलेक्सी और यहाँ तक कि पूरे के पूरे यूनिवर्स तक को मिटा सकती है। नल की इस बड़ी सी सिम्बियोटिक आर्मी के अंदर कुछ ड्रैगन सिम्बियोट्स भी हैं जिन्हें कहा जाता है ग्रैंडल। और इन सारे ग्रैंडल द ड्रैगन सिम्बियोट्स में से सिर्फ एक अकेला ही ग्रैंडल इतना पावरफुल होता है कि वो एक यूनिवर्स को आराम से डिस्ट्रॉय कर सकता है। मार्वल कॉमिक्स के अंदर आज से हजारों साल पहले एक ग्रैंडल ने अर्थ पर आकर ऐसा किया भी था। हालांकि वहां पर तो उसे रोकने के लिए थॉर आ गया था, लेकिन अगर थॉर बीच में ना आता तो वो ग्रैंडल सिम्बियोट पूरे अर्थ को डिस्ट्रॉय कर देता। इसके साथ ही जैसा कि मैंने बताया कि नल के सारे सिम्बियोट्स नल के हाई माइंड से जुड़े हैं, जिसका मतलब नल अपने सारे सिम्बियोट से टेलीपैथिकली कनेक्टेड है, जिस वजह से नल अपने सारे सिम्बियोट से दूर रहकर भी उनसे कम्युनिकेट कर सकता है, उनसे बातें कर सकता है, उन्हें कोई भी ऑर्डर्स दे सकता है। और तो और नल के सिम्बियोट जो देख रहे हैं वो नल देख भी सकता है और वो जो सुन रहे हैं वो नल सुन भी सकता है। नल इतना ज्यादा पावरफुल है कि वो स्ट्रेंथ के मामले में तो सेलेस्टियल्स को बड़े आराम से हरा सकता है, लेकिन इसके साथ ही अगर नल चाहे तो उन सारे सिम्बियोट्स को अपनी सिम्बियोटिक पावर से करप्ट भी कर सकता है और फिर उन्हें कंट्रोल करके खुद के लिए भी यूज कर सकता है। और ऐसा नल ने किया था मार्वल कॉमिक्स की किंग इन ब्लैक स्टोरीलाइन के अंदर, जहाँ पर हमने देखा था कि सारे के सारे सिम्बियोट्स नल की सिम्बियोटिक आर्मी का हिस्सा बन गए थे। नल का वेपन यानी कि ऑल ब्लैक नेक्रोसॉर्ड भी इतना ज्यादा पावरफुल वेपन है कि उसके इस्तेमाल से नल बहुत सारे गॉड्स को भी मार चुका है एंड उनकी क्रिएट की हुई सारी चीजों को डार्कनेस के अंदर मिला चुका है। एंड अगर बात करें नल की हीलिंग फैक्टर की तो यहाँ पर सबसे पहली बात तो यही है कि नल को इंजर्ड करना किसी के बस की बात ही नहीं है, लेकिन अगर कोई किसी तरह से नल को थोड़ा सा इंजर्ड कर भी दे तो तब भी नल अपनी बॉडी को बहुत तेजी से हील कर सकता है। आप सभी ने वेनम की मूवीज के अंदर ये देखा ही होगा कि जब भी एडी ब्रॉक को चोट लगती है या फिर इवन उसके ऑर्गन्स भी बहुत बुरी तरह से डैमेज हो जाते हैं, तब उस टाइम पर ही वेनम सिम्बियोट एडी ब्रॉक को बहुत जल्दी हील कर देता है। सो इसीलिए सोच कर देखिए कि जब वेनम जैसे एक छोटे से सिम्बियोट के अंदर इतनी पावरफुल हीलिंग पावर्स हैं, तो उस गॉड के अंदर कैसी हीलिंग पावर्स होगी जिसने वेनम को क्रिएट किया है। मार्वल कॉमिक्स के अंदर जब नल एक दूसरे गॉड से फाइट कर रहा होता है तब उसी से फाइट करते हुए वो सीधा गॉर के प्लेनेट पर आ जाता है और फिर उसी वजह से नल के नेक्रोसॉर्ड का एक छोटा सा हिस्सा गॉर के हाथों में आ जाता है। लेकिन नेक्रोसॉर्ड के उस छोटे से हिस्से की वजह से ही गॉर इतना ज्यादा पावरफुल हो जाता है कि वो मार्वल यूनिवर्स के सारे गॉड्स को मारने लगता है। और सिर्फ यही नहीं बल्कि थॉर, जो कि अपने थॉर फोर्स के साथ सारे एस्गार्डियंस में सबसे पावरफुल है, वो भी अकेला गॉर का कुछ भी नहीं कर पाता है। एंड सिर्फ यही नहीं बल्कि उस गॉड से लड़ने के लिए थॉर को अपने पास्ट वर्जन, अपने प्रेजेंट वर्जन और अपने फ्यूचर के ओल्ड किंग थॉर वर्जन को भी बुलाना पड़ता है, बट उन तीनों को भी गॉर अकेले संभाल लेता है। सो इसीलिए यहीं से आप सभी अंदाजा लगा सकते हैं कि नल के बनाए हुए वेपन के एक छोटे से टुकड़े से कोई इतना ज्यादा पावरफुल हो सकता है, तो वो प्राइमोर्डियल गॉड जो कि ऐसे वेपन्स को बड़े आराम से क्रिएट कर पा रहा है वो कितना ज्यादा पावरफुल होगा। तो ये थी दोस्तों नल की सारी पावर्स। सो अब नल और सुप्रीम स्ट्रेंज दोनों की सारी पावर्स को जानने के बाद चलिए बात करते हैं इन दोनों के बैटल के बारे में। सो अब देखा जाए तो सुप्रीम स्ट्रेंज और गॉड ऑफ सिम्बियोट्स नल दोनों ही बहुत पावरफुल कैरेक्टर्स हैं एंड इसलिए ये दोनों ही कैरेक्टर्स अपनी पावर से बहुत कुछ कर सकते हैं। लेकिन अगर हम बात करें इन दोनों में से ज्यादा पावरफुल कैरेक्टर की तो फिर वो क्लियरली स्ट्रेंज सुप्रीम है। अब ऐसा दोस्तों इसीलिए क्योंकि जो गॉड ऑफ सिम्बियोट्स नल है वो वैसे है तो बहुत ही ज्यादा पावरफुल, लेकिन उसकी पावर्स की कुछ लिमिट्स है। एंड वो इसीलिए क्योंकि नल जो भी कुछ कर सकता है वो अपने यूनिवर्स के दायरे में कर सकता है। अपने यूनिवर्स से बाहर आकर कुछ करना या फिर इवन अपने यूनिवर्स से भी बाहर निकलना ये भी नल के लिए बहुत मुश्किल है। इसके साथ ही साथ नल की एक बहुत बड़ी वीकनेस भी है एंड वो वीकनेस है लाइट। और इसीलिए तो हमने ये भी देखा हुआ है कि मार्वल की किंग इन ब्लैक स्टोरीलाइन के अंदर गॉड ऑफ लाइट वेनम के साथ बॉन्ड होकर नल को डिफीट कर देता है। बट अब यहीं पर नल के कंपैरिजन में बात करें सुप्रीम स्ट्रेंज की, तो सुप्रीम स्ट्रेंज की पावर्स गॉड ऑफ सिम्बियोट्स नल के कंपैरिजन में भी बहुत ज्यादा है। बाकी इसके साथ ही उसके पास बुक ऑफ विशांति से लेकर डार्क होल्ड जैसी बुक्स का भी नॉलेज है एंड यहाँ तक कि उसने तो यूनिवर्स और इवन मल्टीवर्स के ऐसे ऐसे बींग्स को ऑब्जर्व कर रखा है जो कि शायद अकेले नल से भी ज्यादा पावरफुल हो। और अब क्योंकि इन सारे के सारे पावरफुल बींग्स की पावर सुप्रीम स्ट्रेंज के पास है, इसीलिए सुप्रीम स्ट्रेंज लिटरली कुछ भी कर सकता है। एंड वो सिर्फ कुछ कर सकता नहीं है बल्कि उसने बहुत कुछ किया भी है। यहाँ तक कि मार्वल व्हाट इफ सीरीज के अंदर हमने ये भी देखा है कि जिस इन्फिनिटी अल्ट्रॉन ने अपनी पावर से वॉचर को हराया, गैलेक्सीज को अपने दांतों से चबाया एंड यूनिवर्स के स्पेस टाइम बैरियर को
अपने हाथों से तोड़कर गिराया उसे भी सुप्रीम स्ट्रेंज ने अपनी पावर्स का इस्तेमाल करके एक पॉकेट डायमेंशन के अंदर कैद कर दिया, जिसके बाद इन्फिनिटी अल्ट्रॉन चाह कर भी कुछ नहीं कर पाया। हालांकि इन सब के अलावा भी नल की कई सारी लिमिटेशंस हैं, जैसे कि वो टाइम में आगे या पीछे नहीं देख सकता, पास्ट और फ्यूचर के इवेंट्स को नहीं जान सकता और किसी इवेंट को लाख कोशिशों के बाद भी बदल नहीं सकता। लेकिन यहीं पर अगर बात करें सुप्रीम स्ट्रेंज की, तो सुप्रीम स्ट्रेंज ये सारे काम कर सकता है। और रही बात किसी टाइमलाइन या फिर इवेंट को चेंज करने की, तो सुप्रीम स्ट्रेंज वो भी कर सकता है। यहाँ तक कि मार्वल व्हाट इफ के अंदर हमने ये भी देखा था कि सुप्रीम स्ट्रेंज सिर्फ एक ही चीज को चेंज नहीं कर सकता है, एंड वो है टाइम का एब्सोल्यूट पॉइंट। और अब क्योंकि सुप्रीम स्ट्रेंज की दुनिया के अंदर क्रिस्टीन पार्मर की डेथ एक एब्सोल्यूट पॉइंट थी, इसीलिए सुप्रीम स्ट्रेंज उसे चेंज नहीं कर पा रहा था। लेकिन व्हाट इफ सीजन 2 के एंड में उसने इस बात का भी तरीका निकाल लिया था और वो एक एब्सोल्यूट पॉइंट को भी चेंज करने वाला था। हालांकि उस टाइम पर उसे रोकने के लिए कैप्टन कार्टर और काहोरी आ गए थे, जिस वजह से सुप्रीम स्ट्रेंज को अपना ही बलिदान देना पड़ा। लेकिन अपने आप को सैक्रिफाइस करने के साथ साथ उसने एब्सोल्यूट पॉइंट को भी चेंज कर दिया था। और इसीलिए दोस्तों, अगर नल और सुप्रीम स्ट्रेंज की पावर्स को कंपेयर करें, तो इनमें पहले नल आता है, जिसकी पावर्स एक यूनिवर्स के अंदर सीमित है। वो पास्ट एंड प्रेजेंट को नहीं जान सकता है, किसी इवेंट को चेंज नहीं कर सकता है, और तो और उसे लाइट की चीजों से काफी नुकसान होता है। लेकिन वहीं दूसरी तरफ स्ट्रेंज सुप्रीम है, जो कि अपने यूनिवर्स से लेकर पूरे मार्वल मल्टीवर्स के अंदर कुछ भी कर सकता है। वो पास्ट एंड प्रेजेंट को जान सकता है, उन्हें चेंज कर सकता है, उसकी कोई वीकनेस नहीं है, और यहाँ तक कि अगर वो चाहे तो एब्सोल्यूट पॉइंट को भी बदल सकता है। और इसीलिए अगर कभी भी नल सुप्रीम स्ट्रेंज से फाइट करता है, तो उस फाइट को स्ट्रेंज सुप्रीम बड़ी आसानी से जीत जाएगा। यहाँ तक कि अगर कंडीशन बहुत खराब होगी और स्ट्रेंज सुप्रीम को फाइट को जल्दी से जल्दी खत्म करना होगा, तो उस सिनेरियो के अंदर जिस तरह से थैनोस ने आयरन मैन के ऊपर पूरा चांद दे मारा था, ठीक वैसे ही स्ट्रेंज सुप्रीम नल के ऊपर पूरा का पूरा सूरज दे मारेगा। और सिर्फ ऐसा करने से नल ना सिर्फ डिफीट हो जाएगा, बल्कि वो ऑलमोस्ट अधमरा भी हो जाएगा। सो इन सब का मतलब यही होता है कि स्ट्रेंज सुप्रीम और नल में से स्ट्रेंज सुप्रीम काफी ज्यादा पावरफुल है। और इसीलिए अगर हम इन दोनों के बैटल के कंक्लूजन की बात करें, तो स्ट्रेंज सुप्रीम और नल के इस बैटल के अंदर स्ट्रेंज सुप्रीम विंस। सो दोस्तों, ये थी वीडियो सुप्रीम स्ट्रेंज और गॉड ऑफ सिम्बियोट्स नल के बैटल कंपैरिजन के ऊपर। आपको ये वीडियो कैसी लगी, ये आप मुझे कमेंट्स के अंदर जरूर बताना। और अगर आपको वीडियो पसंद आई हो, तो आप वीडियो को लाइक जरूर करना। बाकी जिन्होंने भी अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है, वो सभी जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें, एंड सब्सक्राइब बटन के बगल के बेल आइकन को भी ऑल पर सेट कर लें, ताकि आपसे हमारी लेटेस्ट वीडियोस कभी भी मिस ना हो। बाकी इसके साथ ही आपको ऐसी वीडियोस पसंद आती है और आपको हमारे चैनल की ऐसी और भी दूसरी वीडियोस देखनी हो, तो मैंने आप सभी के लिए इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन के अंदर कई सारी वीडियोस के लिंक डाल रखे हैं। आप अगर चाहे तो एक बार उन सारी वीडियोस को भी चेकआउट कर सकते हैं, एंड मुझे उम्मीद है कि आपको वो सारी वीडियोस बहुत पसंद आएंगी। सो इसीलिए उन सारी वीडियोस को भी देखिए, उन्हें लाइक करिए, कमेंट जरूर से जरूर करिए, और वीडियोस अगर ज्यादा पसंद आए तो वीडियोस को शेयर भी करिए। तो बस आज की इस वीडियो में इतना ही। इस वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं। मैं मिलता हूँ आपसे ऐसी किसी और बेहतरीन वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।